नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। दीपक, जिसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था, जब उसके पड़ोस के व्यापारी के साथ गुंडे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे, दुकान के नाम को लेकर तमाशा कर रहे थे। उसके बाद दीपक के समर्थन में बहुत सारे लोग आए। दीपक ने अपने वीडियोस भी जारी किए, लेकिन अब उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। पहले खबर यह आई कि उसके जिम में पहले 150 लोग थे, अब 15 लोग ही रह गए हैं। उसके बाद लगातार जो हिंदू रक्षा दल फलाना ढिमका ये सब बने हुए हैं, उन्होंने उनको धमकियां देनी शुरू की। उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले हैं, वहां अपना जिम चलाते हैं, सब जानते हैं इस बात को। अब हिंदू रक्षा दल के जो अध्यक्ष अपने आप को कहते हैं भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी, यूपी के गाजियाबाद में रहते हैं। उन्होंने बाकायदा धमकी दी थी कि इस तारीख को हम आएंगे, 12 तारीख को हम आएंगे, 2 बजे पहुंचेंगे और तुम्हारे साथ ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ। आप देखिए, उनके घर पुलिस पहुंच गई, उनको जाने नहीं दिया गया, लेकिन पुलिस के सामने वो आदमी वीडियो बनाता है, वीडियो बना के जारी करता है। इससे समझ में आता है कि पुलिस का असल में रोल क्या था। एक तरफ तो उसको रोका गया क्योंकि अगर वो कोटद्वार जाता तो दोनों संभावना थी, यह भी संभावना थी कि लोकल लोग उसको वहीं पीट देते। वैसे तो पुलिस को गिरफ्तार करके अंदर कर देना चाहिए था धमकी के लिए। हमारे संविधान के हिसाब से, हमारे कानून के हिसाब से किसी को जान से मारने की धमकी देना भी अपने आप में बड़ा अपराध है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद एक वीडियो आता है जिसमें एक बंदा कहता है कि जो भी दीपक का गला काट कर लाएगा, उसकी हत्या करेगा, उसको 5,51,000 रुपए हम देंगे। उसके पहले एक वीडियो आ चुका है जिसमें 2 लाख देने की बात की गई है। वीडियो है, क्लियर चेहरे दिखाई दे रहे हैं, सब जानते पहचानते हैं। पुलिस चाहे तो 10 मिनट में इन लोगों को उठा के अंदर कर सकती है और इनके खिलाफ केस दर्ज कर सकती है, धमकी देने का, किसी को जान से मारने की धमकी देने का। लेकिन ये लोग हीरो बनाए जा रहे हैं। ऐसे लोग हमारे समाज में हीरो बनाए जा रहे हैं। और यही मामला खत्म नहीं होता है। मेरठ का एक मामला है। मेरठ में एक महिला है और वो महिला आकांक्षा शादी करना चाहती हैं अपने प्रेमी के साथ। उनके प्रेमी जो है वो मुसलमान है। अब इसको लेकर हिंदू रक्षा दल और किसने किसने तमाशा मचाना शुरू कर दिया। आकांक्षा ने यहां तक कहा कि मैं हिंदू हूं ही नहीं, मैं बौद्ध धर्म को मानती हूं, आपका कानून मेरे ऊपर लागू नहीं होता है। लेकिन उसका जो प्रेमी है उसके खिलाफ धर्मांतरण का केस कर दिया गया है। आज शादी होनी है, पता नहीं शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ये पिंकी चौधरी भी जाने वाले थे, लेकिन घोषणा तो पूरी करते हैं, उसके बाद पुलिस इनके घर पहुंचकर ऐसी जगहों पर जाने से रोक देती है ताकि ये सुरक्षित रहें। मेरा सवाल सीधा सीधा है कि अगर 2 जवान लोग शादी करना चाहते हैं, चाहे लड़का मुसलमान हो चाहे लड़की मुसलमान हो, चाहे लड़का हिंदू हो चाहे लड़की हिंदू हो, तो उसमें किसी और का क्या लेना देना है। लेकिन तमाशा किया जाता है। और सुरक्षा किसको मिलनी चाहिए थी? होना यह चाहिए था कि जहां मैरिज होनी है वहां यूपी सरकार अपनी सुरक्षा लगा देती कि हम कानून किसी हाल में टूटने नहीं देंगे। जो शादी करना चाहते हैं, बालिग हैं, तो बिल्कुल शादी करें, किसी गुंडे को हम घुसने नहीं देंगे। यह बयान आना चाहिए था मुख्यमंत्री का, यह बयान गृहमंत्री का आना चाहिए था, यह शहर के एसपी का बयान आना चाहिए था कि हम कानून की पूरी रक्षा करेंगे और अगर कोई शादी में तमाशा करने की कोशिश करेगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कई बार लगता है कि सुरक्षा तो गुंडों को दी जा रही है, आम आदमी पुलिस की सुरक्षा नहीं पा रहा है। आप देखिए, वैलेंटाइन डे आना है और वैलेंटाइन डे के पहले तमाशा शुरू हो जाता है। इंदौर के एक कॉलेज में घुसकर, जहां पर वैलेंटाइन डे का प्रोग्राम होना था, वहां घुसकर तमाशा किया गया। आज सुबह से एक वीडियो चल रहा है जिसमें कुछ लोग लाठी की पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाठी की ये पूजा करेंगे और जो वैलेंटाइन डे पर जोड़ा इनको मिलेगा उनकी पिटाई करेंगे। कई बार मुझे इनके ऊपर बहुत दया आती है। ऐसा लगता है इन बेचारों का जोड़ा बन ही नहीं पाया, इनसे किसी ने प्रेम ही नहीं किया, या ये इस लायक नहीं थे कि इनसे कोई प्रेम करता। दुनिया में कौन सा समाज ऐसा है जहां प्रेम के खिलाफ लठ लेकर लोग चलते हैं? जब से दुनिया बनी है, आदम और ईव के जमाने से, या जो भी आप मानते हो, जब से दुनिया बनी है तब से प्रेम की कहानियां हैं। आप उठाकर पूरा इतिहास, पुराण खंगाल लीजिए, हर जगह प्रेम की कहानियां हैं। अर्जुन कहीं जाते हैं, किसी को देखते हैं, उनसे प्रेम हो जाता है। भगवान राम माता सीता को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। ऐसे कितने कृष्ण के प्रेम के किस्से, कृष्ण और राधा के प्रेम का किस्सा तो हमारे समाज का सबसे मशहूर किस्सा है। जब से दुनिया है, जब से पुरुष और स्त्री बने हैं, दुनिया में अगर कुछ सबसे स्वाभाविक और नेचुरल है तो वो है प्रेम।
अगर आपको प्रेम नहीं हो सकता है, अगर आप प्रेम को समझ नहीं सकते हैं, अगर दो लोगों को प्रेम करते हुए देख के आपको दिक्कत होती है, तो ये सारी समस्या आपकी है। आप खुद को इस लायक नहीं बना पाए कि कोई टूट के आपसे प्यार करे। शादी तो हो जाती है हमारे समाज में, लेकिन शायद उसके बाद भी इन लोगों को प्यार नहीं मिलता, इसलिए प्यार का मतलब नहीं समझते। और आप सोचिए, किस कानून के हिसाब से प्रेम करना अपराध है? किस कानून के हिसाब से किसी पार्क में प्रेमी और प्रेमिका सभ्य तरीके से नहीं बैठ सकते? किस कानून के हिसाब से किसी रेस्टोरेंट के अंदर प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी बैठकर खा नहीं सकते? और किस कानून के तहत इन गुंडों को यह अधिकार मिला हुआ है कि दीपक को धमकी दें, किसी कॉलेज में फेस्ट मनाया जाए तो वहां घुस जाए? इतिहास के प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो भाषण देने जाएं तो उनके ऊपर पानी और कूड़ा और डस्टबिन फेंकने की कोशिश हो। किस कानून के तहत इन गुंडों को इतनी छूट मिली है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। और उसके बाद सवाल उठाया जाएगा, बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। भैया, तुम्हारे यहां तो हिंदू और मुसलमान सब खतरे में है। तुम्हारे यहां तो जो सरकार के खिलाफ हो, जो प्रेम करे, जो इश्क करे, सब खतरे में है। तुम किस मुंह से सवाल उठाओगे? तुम किस मुंह से पाकिस्तान पे सवाल उठाओगे? तुम किस मुंह से बांग्लादेश पर सवाल उठाओगे? तुम किस मुंह से किसी और के ऊपर सवाल उठाओगे? भारत को गुंडों के देश में बदल दिया गया है। जिन गुंडों को पुलिस हिरासत में होना चाहिए, जिन गुंडों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिन गुंडों के खिलाफ केस चलने चाहिए, वो गुंडे सड़क पर राज कर रहे हैं। वो किसी को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। 14 तारीख एक ऐसी तारीख बन गई है कि कोई अपनी पत्नी के साथ भी बाइक से जा रहा हो, कोई अपनी बहन के साथ कार से जा रहा हो, उसको भी ये गुंडे परेशान कर सकते हैं। सड़क ऐसा लगता है कि जनता की नहीं है, पुलिस की नहीं है, कानून की नहीं है, सरकार की नहीं है, गुंडों की बन गई है। और ऐसे में दीपक जैसा एक युवा जब नफरत के पूरे माहौल को किनारे लगाते हुए अपने एक पड़ोसी को बचाने के लिए आता है, तो उसके खिलाफ नफरती लोग इस कदर तमाशा मचाते हैं, धमकी देते हैं उसको जान से मारने की। लेकिन दीपक को जो प्यार मिला है, जो सपोर्ट मिला है, जो देश भर में उसको समर्थन मिला है, वो अद्भुत है। वो अपना अकाउंट डिटेल देने को तैयार नहीं है, वरना इस देश के लोग उस अकाउंट को इतना भर देते कि साल भर तक जिम में कोई नहीं आता तो भी उनको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन एक चीज होती है सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद की इज्जत करना, और यह सिर्फ इंसानों में होती है। दीपक एक शानदार इंसान है, इसलिए उनके अंदर यह भावना है। वो हाथ नहीं फैला रहे, कटोरी नहीं फैला रहे, उन आईटी सेल के ट्रॉल्स की तरह से नहीं है जो हर 15 दिन पे अपना स्कैनर लगा देते हैं, अपना बार कोड दे देते हैं कि भैया पैसा दो, 10 रुपए दो, 50 रुपए दो, 500 रुपए दो, क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए पॉपुलर होने की कोशिश नहीं कर रहे। वो तो सोशल मीडिया पे आ जाएं, यूट्यूब करना शुरू कर दें, फेसबुक करना शुरू कर दें, इंस्टाग्राम पे रील बनाने लगें, आप देखिए उनके पीछे कैसे दीवानों की तरह लोग लगेंगे। वो उनकी पॉपुलैरिटी है हिंदुस्तान से लेकर हिंदुस्तान के बाहर भी। तो आर्थिक समस्या तो कोई नहीं आने वाली। मैंने भी अपने एक मित्र से जो उनके संपर्क में है कहा था कि अगर दीपक आदेश करें तो एक मेंबरशिप मैं खरीदने को तैयार हूं। कोई भी गरीब बच्चा जो अपने पॉकेट से इतना पैसा नहीं दे सकता है कि जाकर जिम में वर्जिश कर सके, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मेरे लिए सब बराबर हैं। किसी भी एक बच्चे की फीस मैं पूरी की पूरी उनको दे सकता हूं कि वो बच्चा जाए और वहां पर जिम करे और दीपक अपने जैसे हजारों बच्चों को तैयार करें। तो हम सब उनके साथ हैं। खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट के 15 वकीलों ने मेंबरशिप जिम की ली है, उनका सपोर्ट करने की बात की है। देश भर से लोग पहुंच रहे हैं लगातार। मैं यहां अपने स्टूडियो से ही, दीपक अगर इसको सुन रहे हों या कोई दीपक तक पहुंचा दे, तो मैं यही स्टूडियो से कह रहा हूं कि वो जिस दिन इशारा करेंगे एक बच्चे की पूरी फीस मैं भिजवा दूंगा और वो बच्चा उनके जिम में जाए, वर्जिश करे, अच्छा दिमाग बने, अच्छा शरीर बने और अच्छा इंसान बने, क्योंकि इस देश को अच्छे इंसानों की बहुत जरूरत है। आप सोचिए कि एक यूनिवर्सिटी है इंदौर की, गांधीनगर में यह यूनिवर्सिटी है, NMIMS, और काफी नरसिंह मुंजे यूनिवर्सिटी काफी फेमस यूनिवर्सिटी है, वहां की लोग जानते हैं, अच्छे बच्चे वहां पर एडमिशन पा पाते हैं। वहां पर एक प्रोग्राम था 12:30 बजे से 3 बजे के बीच में, बेक एंड सेल करके प्रोग्राम था, यानी बच्चे खुद बेक करेंगे और वो सेल करेंगे। यूनिवर्सिटीज में इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं। वहां पर ये गुंडे पहुंच गए और गुंडे पहुंच के ना केवल उस कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वहां जो लोग थे उनके साथ बदतमीजी भी करते हैं और परिसर के अंदर की संपत्ति को भी नुकसान कराते हैं।
अब आप सोचिए, अगर डेमोक्रेसी होती, अगर कानून का राज होता, तो ये सारे गुंडे जेल के अंदर होते। चाहे वो दीपक को धमकी देने वाले गुंडे हो, चाहे वैलेंटाइन डे पर तमाशा करने का प्लान बना रहे गुंडे हो, चाहे गौ रक्षा के नाम पर गुंडई करने वाले गौ गुंडे हो, चाहे मेरठ में शादी रोकने वाले गुंडे हों, अगर इस देश में कानून का राज होता तो ये सब जेल के अंदर होते। और जब कानून का राज था तब इनकी कायदे से खातिरदारी होती भी थी। लेकिन 10 सालों में हमने देश को क्या बना दिया है, दिमाग लगाकर सोचेंगे तो समझ में आएगा। यह अच्छा खासा हंसता खेलता देश जॉम्बीज के देश में कन्वर्ट होता जा रहा है। हम एक हिंदू पाकिस्तान बनते जा रहे हैं, कई बार तो उससे भी ज्यादा बुरे। सोचिएगा, 2 मिनट देकर सोचिएगा, और बात अगर सही लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भी भेजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।